बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे ये लेक्चर टॉपिक्स हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, पासिंग ऑब्जेक्ट्स एज पैरामीटर्स, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ये सारी चीज़ें फंक्शन से ही रिलेटेड हैं सारी। ठीक है, मतलब फंक्शन वाला टॉपिक ही हमारा मजीद आगे चल रहा है। तो ये हमारी कल वाली क्लास है जो हमने बनाई थी, ऐसे ही है। तो इसको हम सेव एज करते हैं, हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं और इसका नाम भी चेंज किया। इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं हम। अच्छा जी, ये बन गई। अच्छा, ये बाकी चीज़ें मैं फिलहाल कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है, और सेव किया और हम फंक्शंस काफ़ी सारे बनाए हुए हैं इसमें, आप देख सकते हैं। तो हम नया फंक्शन है क्रिएट करते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम है जी पब्लिक डबल सम, और इसके दो पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी। इसकी रिटर्न टाइप क्या है? डबल, और इसके दो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इसे सिंपली करना क्या है, इसने एक नया वेरिएबल बना के इन दोनों को ऐड करेगा और इसकी वैल्यू को कर देगा रिटर्न। ठीक है, अच्छा, अब आप एक यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, मैथ्स, फॉर एग्जांपल m1 इज इक्वल टू न्यू मैथ्स, और इसको इसको मैं फिलहाल कोई भी पैरामीटर्स नहीं दे रहा। तो वैसे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है दो पैरामीटर्स वाला, लेकिन फिलहाल मैं इसको कोई वैल्यूज यहाँ पे नहीं दी। तो एक जावा जो है वो हर क्लास में अपना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी ऐड करती है, एम्प्टी वाला। एम्प्टी वाला कंस्ट्रक्टर आपको खुद से राइट करने की जरूरत नहीं है, जावा खुद ब खुद एम्प्टी वाला कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में ऐड कर देती है। तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। मजीद आप इसको एक दफा कंपाइल करके देख लें। एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर मैच इन कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। अच्छा, आई थिंक इसमें कोई इशू है, ये नहीं अप्लाई करने दे रहा। अच्छा हाँ, अगर आपने अपनी मर्जी का कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है तो फिर वो एम्प्टी वाला कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप ये ना डिफाइन करते ना, फॉर एग्जांपल इसको आप कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको कंस्ट्रक्टर को डिसेबल कर दिया है। अब इट मींस मैंने अपना कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया। अब आप इसको एक दफा कंपाइल करके देखें। अब ये हो गया कंपाइल, मतलब अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर अपनी मर्जी से डिफाइन किया फिर वो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने कोई किया है डिफाइन तो फिर एक एम्प्टी वाला भी डिफाइन कर दें आप खुद से। ये मैंने खुद से डिफाइन कर दिया है एम्प्टी, इससे कोई पैरामीटर्स नहीं है। समझ आ रही बात? अब इस स्टेटमेंट में कोई मसला नहीं होना चाहिए। देखें अब ये चल गई स्टेटमेंट। अच्छा, अब मैंने एक्चुअली करना क्या है, मैंने ये फंक्शन कॉल करना है, ये वाला सम। इसके कितने पैरामीटर्स हैं? तो आप यहाँ पे लिखें m1 डॉट आगे सम ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके दो पैरामीटर्स है, दोनों किस टाइप के? डबल। तो आप इसको फॉर एग्जांपल एक पहली वैल्यू दी 2.0 कॉमा, चलो यही दे दो, ये दो वैल्यूज देती हूँ। अब आप जानते हैं इसके एक आंसर भी आना है। किस टाइप का आंसर आना है? तो इधर कोई डबल टाइप का कोई वेरिएबल भी होना चाहिए फिर। फॉर एग्जांपल उसका नाम हम रख देते हैं एन, ये जो भी आप नाम रखना चाहें। तो जो इसका आंसर आएगा वो इस एन के अंदर आएगा। तो उस आंसर को हम प्रिंट करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन क्या, एन, एन को प्रिंट करना है ना। उसको
कंपाइल रन, क्या आंसर आया? 6.8 सही आंसर आया। अच्छा, अब हम इससे आगे चलते हैं। हमने ये फंक्शन तो क्रिएट कर लिया सम, लेकिन क्या ये फंक्शन इंट वैल्यूज को भी सम करेगा? ये कर देगा, आई थिंक ये करेगा, बिल्कुल करेगा। यानी आप इसको यहाँ पे अगर इंट वैल्यूज दे देते हैं, ये वो एक्चुअली होता यूं है कि वो जो इंट वैल्यूज को जब आप भेजते हैं ना, ये 2 और 4 भेजा है ना आपने, उसको 2 जाएगा ए के अंदर और 4 जाएगा बी के अंदर, तो वो खुद ही उसको डबल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेता है। 2 को वो डबल बना लेगा, 4 को भी डबल बना लेगा। लेकिन समटाइम्स आप ये चाहते हैं कि मैंने डबल के अलग बनाना है, और इंट के लिए हो सकता है मुझे अलग जरूरत पड़े। तो आप क्या करेंगे, फिर नया फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक इंट सम इंट ए इंट बी, ठीक है। और यहाँ पे इंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया, उन दोनों को ऐड किया, उसको रिटर्न किया। इन दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंस है? ये डबल पैरामीटर्स हैं, ये कौन से हैं? इंट। इसकी रिटर्न टाइप डबल है, इसकी क्या है? इंट है। बाकी फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है। अब नोट करें, दोनों का नाम एक जैसा है, ठीक है। वैसे ये रूल है, एक नाम के दो फंक्शंस नहीं हो सकते, लेकिन अगर उनके पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं तो फिर हो सकते हैं। वैसे क्या रूल है कि एक नाम के दो फंक्शंस नहीं हो सकते, लेकिन अगर उनके पैरामीटर्स चेंज आ जाते हैं तो फिर हो सकते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं? या मेथड ओवरलोडिंग भी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। समझ आ गई बात? तो अब हमारे पास दो वर्जन्स अवेलेबल है। अच्छा, इसमें जो मजे की बात वो ये है, ये क्लास आपने लिख दी है, और जो आउटसाइड द क्लास, उसको सिर्फ एक ही फंक्शन नजर आएगा सम का, और वो दोनों के लिए काम करेगा, इंट्स के लिए भी। और अच्छा, आप ये देखें, अगर फर्ज करो ये वाला फंक्शन मैं हटा देता हूं, कौन सा वाला? डबल वाला मैंने हटा दिया। मैंने कौन सा रखा है? सम इंट वाला। तो ये मैंने फंक्शन कॉल की, कौन सी वैल्यूज दी है मैंने? इंट वैल्यूज दी है ना। तो ये इंट वाला फंक्शन कॉल कर लेगा। अच्छा, इस इधर भी आपको इंट रखना पड़ेगा। आंसर आ गया आपका। लेकिन क्या अब ये एक्सेप्ट डबल वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा? करके देखें। आ गया एरर। डबल ने इंट को एक्सेप्ट कर लिया था, इंट ने डबल को एक्सेप्ट नहीं किया। डबल ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया? बिकॉज इंट छोटी टाइप है, डबल बड़ी टाइप है। इंट वैल्यू वैल्यू जा सकती है डबल के अंदर, डबल वाली वैल्यू इंट में नहीं जा सकती। तो वो जो पहले उसने एक्सेप्ट कर लिया था ना, तो वो कंपाइलर ऑटो पे कर रहा था ये काम, इंट वाली वैल्यू वो खुद ब खुद उसको डबल में कन्वर्ट कर लेता था, लेकिन डबल वाली वैल्यू इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इस वजह से उसने एरर दे दिया। आप इसलिए फिर जरूरत पड़ती है कि आप डबल के लिए अलग फंक्शन डिफाइन करो। ठीक हो गया ना? तो अब देखें, अब मैंने फंक्शन लिखे m1.sum। अच्छा, मैं ये जो डबल n में स्टोर कर रहा हूँ ना इसको, मैं इसकी बजाय ये डायरेक्ट ही मैं प्रिंट कर देता हूँ, इसको यहाँ से इधर डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब आपका ये जो फंक्शन है ना, इसको आपने डबल वैल्यूज दी है ना, ये रन हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। और अगर आप इसको इंट वैल्यूज दे रहे हैं, तो ये मैंने इंट वैल्यूज दे दी इसको, अब भी ये रन हो जाएगा। बिकॉज अब आपने डबल वैल्यूज का भी फंक्शन क्रिएट कर दिया है, इंट वैल्यूज का भी फंक्शन क्रिएट कर दिया है। जब आप ये वाली वैल्यूज देते हैं ना डबल वाली, तो वो किसको कॉल करता है? इस वाले फंक्शन को। जब आप उसको इंट वाली वैल्यूज देते हैं तो फिर वो किसको कॉल करता है? इस वाले फंक्शन को। नाम सेम है,
लेकिन इसको यूज करने में आसानी है, मतलब जिस हमने क्लास बना दी है, जो बंदा इसको यूज कर रहा है उसको इस्तेमाल में आसानी है। नाम एक ही यूज करना है, चाहे तो उसको डबल वैल्यूज दे दे, चाहे तो उसको इंट वैल्यूज दे दे। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ी सी मतलब इसमें फिर भी लोग कह सकते हैं यार कि हम एक ही फंक्शन बना लेते हैं डबल का, डबल दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है, डबल को भी और इंट को भी कर रहा है ना, हम एक ही फंक्शन बना लेते हैं। इस कंफ्यूजन को मजीद क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा एक फंक्शन बनाया, उसका नाम क्या रखा है, डिस्प्ले। क्या नाम रखा है? ये डिस्प्ले क्या करता है, ये एक लूप लगाएगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 और आई प्लस प्लस। और इसमें उसने क्या कर रहा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट लिख रहा हूँ, प्रिंट लाइन नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। क्या प्रिंट कर रहा हूँ, स्टैरिक। क्या प्रिंट किया है, इसको 10 की बजाय 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करें, m1 डॉट, क्या नाम रखा था, ये मैं फिलहाल डिसेबल कर, क्या आउटपुट आएगा बताएं आप मुझे। m1 डॉट डिस्प्ले, ये फंक्शन कॉल करेगा डिस्प्ले वाला, और डिस्प्ले वाला फंक्शन क्या कर रहा है, 5 स्टार्स प्रिंट करेगा, ठीक है। कंपाइल, रन, ये देखें 5 स्टार्स प्रिंट हो गए, हो गए। अच्छा, अब हम इसकी एक और वेरिएशन, बेसिकली ये जो ओवरलोडेड फंक्शन होते हैं ना, समझ लें एक फंक्शन की डिफरेंट वेरिएशन होती हैं। क्या होती हैं? अब हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया, उसका नाम भी क्या है, डिस्प्ले। क्या नाम है उसका, लेकिन इसको हम दे रहे हैं एक पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल इसका पैरामीटर का नाम का डाल दिया हमने n। क्या नाम डाल दिया, और यहाँ पे ये जो 5 है ना, इसकी जब हमने कर दिया n, अब क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन एक हमने बनाया विदाउट पैरामीटर्स, एक बना दिया है एक पैरामीटर के साथ। ये अगर आप विदाउट पैरामीटर्स कॉल करेंगे तो वो 5 स्टार्स प्रिंट करेगा, अगर आप पैरामीटर के साथ कॉल करेंगे तो वो जो वैल्यू आपने दी है ना उसको उतने स्टार्स प्रिंट करेगा। ये देखें, हम इस दफा खाली ब्रैकेट्स नहीं दे रहे, हम दे रहे 3 फॉर एग्जाम्पल। पैरामीटर दिया ना आपने, इसको पैरामीटर दिया आपने, तो डिस्प्ले फंक्शंस के दो वेरिएशन है, एक ये खाली पैरामीटर्स वाला है, एक सिंगल पैरामीटर वाला है। अब मुझे बताएं, ये जो मैंने फंक्शन कॉल किया है, कौन सी वेरिएशन चलेगी, खाली पैरामीटर्स वाली या एक पैरामीटर वाली? ऑब्वियसली ये वाली चलेगी ना वेरिएशन, ये तो पैरामीटर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ये कर रहा है ना, तो ये वाली वेरिएशन चलेगी, और ये n टाइम्स लूप चलाएगा। कितनी दफा, जो भी वैल्यू दी है, मैंने 3 दी है ना ऊपर, तो 3 स्टार प्रिंट होंगे। अगर मैं 5 दूंगा तो 5, अगर मैं 10 दूंगा तो 10। मतलब फंक्शन आपके ज्यादा कंट्रोल में आ गया है। कितने स्टार प्रिंट हुए हैं देखें, अगर मैं यहां पे कर दूं 3 की बजाय 30, है ना इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब हम इसकी एक और वेरिएशन तैयार करते हैं, सेम फंक्शन सेम नेम, लेकिन इस दफा पैरामीटर्स दो दे रहे हैं, दो पैरामीटर्स दे दिए, 4 की बजाय स्ट्रिंग कर देते हैं। फॉर आई int I is equal to 1, I is less than equal to n, I plus plus, system dot out dot print line c। इस c की बजाय इसका नाम हम रखते हैं s, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, हमने एक तीसरी वेरिएशन तैयार कर दी है, ये दो पैरामीटर्स वाली वेरिएशन है, ठीक है। इसको अगर आप कॉल करेंगे तो उसको आपको दो पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप
4 लिख दिया। पहला पैरामीटर क्या है 4, दूसरा पैरामीटर डबल कोट्स में देंगे बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल ये वाली सिंबल डाल। ठीक है, अब इसको कंपाइल करें, run करें। ये मैंने आई थिंक प्रिंट लाइन लिख दी है उधर। कितने हुए 4, और सिंबल भी अपनी मर्जी की दी है आपने। तो ये स्ट्रिंग है बेसिकली, तो स्ट्रिंग में आप चाहे कुछ और लिख दे, लाइक एबीसी लिख दें आप। एबीसी कितनी दफा प्रिंट हो गया, ये आप बजाय 4 की बजाय 40 कर दें। तो ये ओवरलोडेड फंक्शंस हैं। आपने देखा कि डिस्प्ले फंक्शन की 3 वेरिएशंस हमने क्रिएट की, एक विदाउट पैरामीटर, एक सिंगल 1 पैरामीटर के साथ, एक 2 पैरामीटर्स के साथ। तो दिस इज अलाउड, हर लैंग्वेज में अलाउ होता है, और हम ये काम करते हैं। बाज़ औक़ात एक फंक्शन के डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से डिफरेंट वेरिएशन होती हैं, तो हम उस नेम उसका सेम रखते हैं लेकिन उसके पैरामीटर्स चेंज करते हैं। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। अच्छा, आखिरी बात वो ये आपने याद रखनी है कि पैरामीटर्स के थ्रू ही ओवरलोडिंग होती है, रिटर्न टाइप के थ्रू ओवरलोडिंग नहीं होती। यानी अगर आप ये कहते हैं ना कि ये मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, पब्लिक वाइड डिस्प्ले, इसके पैरामीटर्स भी सेम है इसके साथ, और रिटर्न टाइप भी सेम है। अब देखना ये एरर देगा इसके ऊपर। आ गया एरर, क्या कह रहा है, मेथड डिस्प्ले इज ऑलरेडी डिफाइंड। हम कहते हैं जी हम इसके रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं, वाइड की जगह क्या कर दिया, या कोई भी कर दो आप, तो अभी भी एरर है। यानी पैरामीटर चेंज करने पे वो कुछ नहीं कहता, लेकिन सेम पैरामीटर वाले दो फंक्शंस की अगर आप रिटर्न टाइप चेंज भी कर दें तो वो उसको काबिल कबूल नहीं है। कहता है पैरामीटर चेंज होंगे तो वो अगली वेरिएशन बनेगी उसकी। समझ आ गई बात। यानी रिटर्न टाइप चेंज होने से ओवरलोडिंग नहीं होती, पैरामीटर्स चेंज होने से होती है। हाँ, ये है कि बाद में अगर आपने पैरामीटर चेंज किए तो साथ उसकी रिटर्न टाइप भी चेंज करनी है। खाली रिटर्न टाइप चेंज करने से वेरी ओवरलोडिंग नहीं होती। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, ये टॉपिक हो गया आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक है पासिंग ऑब्जेक्ट्स एज पैरामीटर्स। तो ये क्लास काफी लेंथी हो गई है, इसको हम ना थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। ठीक है, हम बना लेते हैं एक न्यू क्लास क्रिएट, इसी के अंदर एक नई क्लास बना लेते हैं। क्लास, उसका नाम हमने क्या रखा, नंबर। देखिए नंबर मैंने लिखा तो उसका कलर चेंज हो गया है, इट मीन्स आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो आप नंबर की बजाय डाटा कर लें। हाँ, ये सही है। या आप इसका नाम रख लें एन डाटा, न्यूमेरिक डाटा। ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे कर लें डाटा इंट। इसका आपने जस्ट एक मेंबर रखा, पब्लिक रख रहा हूं उसको मैं। ठीक है, क्या नाम दिया आपने उसका, इंट, और इसका नाम क्या आपने रख दिया, वैल्यू। बस ये सिंपल सी क्लास है। ठीक है, क्लास का नाम क्या है,
क्लास का नाम क्या है? डाटा इंट। और इसके मेंबर कितने? जस्ट वन मेंबर। क्या नाम है उसके मेंबर का? वैल्यू। तो कोई इसके फंक्शंस नहीं है, और ये मेंबर भी पब्लिक है, ये प्राइवेट नहीं है। ठीक है, हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। डाटा इंट, और आगे फॉर एग्जांपल इसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया हमने? di1। अच्छा, इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं हम एक, ताकि ऑब्जेक्ट क्लियर डिक्लेयर करते हुए हमें आसानी हो। ठीक है, पब्लिक डेटा इंट, और इसका पैरामीटर v, और इसको हम ये असाइन कर देते हैं वैल्यू इज इक्वल टू v। ठीक हो गया। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए डेटा इंट, आगे उसको वैल्यू भी दे दें। फॉर एग्जांपल हमने क्या वैल्यू दी है? 10। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो मैथ्स क्लास हमने बनाई है, इसमें हम एक और फंक्शन ऐड करते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं। इसका नाम, ये हमने सम रखा था ना, सम। जनाब एक और ओवरलोडेड फंक्शन क्रिएट करते हैं। पब्लिक और वाइड सम। पैरामीटर्स क्या दे रहा हूं मैं? डेटा इंट फॉर एग्जांपल d1, और डेटा इंट फॉर एग्जांपल d2। इस दफा आप देख सकते हैं कि पैरामीटर्स मैंने जरा अजीबो-गरीब किस्म के दिए हैं। यहाँ पहले डबल टाइप का था, इंट टाइप का था, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? आप इसको बेशक ए कर लें, बी कर लें। ठीक है, ये डेटा इंट क्या है? ये हमने क्लास बनाई है ना सर, ये वाली। यानी अब क्या हो रहा है? अब आप आम वैल्यूज की बजाय क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे, ये वाला काम। क्या हो रहा है अब? क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे, और ये उसका आंसर यहाँ पर प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया t, और t के अंदर क्या किया हमने? t इज इक्वल टू a। व्हाट इज a? a इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा इंट क्लास। डेटा इंट क्लास में आप जाएं, उसके अंदर एक मेंबर है, कौन सा? वैल्यू। तो जब आप इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आप उसके इस मेंबर को एक्सेस करेंगे, वैल्यू को। कैसे एक्सेस करेंगे? आप लिखेंगे a डॉट वैल्यू। वैल्यू किस टाइप का मेंबर था? ठीक है, तो आपने क्या लिखा? a डॉट वैल्यू प्लस b डॉट वैल्यू। b भी तो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, और यहां पे आप इसको डिस्प्ले करवा दें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इधर, हम इस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं di2 इक्वल टू न्यू डेटा इंट। एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका नाम di1 रखा, di2 रखा। अब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं मैथ्स क्लास का, तो हम एक मैथ्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे नया, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बना के उसका फंक्शन कॉल होगा ना। m1 डॉट सम, m1 डॉट सम। m1 में जाएं जनाब, इसका सम वाला फंक्शन एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, और एक नया बनाया हमने।
अच्छा, तो ये तीसरा जो फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम इस वाली वेरिएशन को अब कॉल करेंगे। अच्छा, ये नोट करें इसकी रिटर्न टाइप नहीं है, वाइड है। ठीक है, इसको हमने यहां से रिटर्न किया, ये देखें कॉल कर लिया हमने। इसको हमने डेटा इंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स देने हैं, तो ये हमने बनाए हुए हैं, ये देखें di1 और di2, di1 और di2, बस हो गया, ये फंक्शन कॉल हो गया। सेव, कंपाइल, रन। क्या आंसर आया जी? 30। बिल्कुल सही आंसर आया है। हो गया रहा है यहाँ पे, जैसे ही आपने फंक्शन कॉल की और di1 di2 पास किया, di1 भी डेटा इंट क्लास का है जिसमें वैल्यू का पड़ी हुई है 10, di2 भी डेटा इंट क्लास का है जिसमें वैल्यू का पड़ी हुई है 20। तो di1 और di2 पास हुए, सम फंक्शन की तीसरी वेरिएशन को इसको, ठीक है, di1 आया ए के अंदर, di2 आया बी के अंदर, तो यहाँ पे उसने ए की वैल्यू उठाई, मतलब ऑब्जेक्ट खोल के उसके अंदर जो वो उसका डाटा मेंबर था वैल्यू, ये वाला, वो उठाया और उसके साथ बी वाली वैल्यू उठाई, उन दोनों को ऐड किया और उसका आंसर डिस्प्ले कर दिया। मतलब इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को पास कर सकते हैं फंक्शंस को, ठीक है। और ये मतलब रेगुलर प्रैक्टिस है जावा में और ऊप में कि आप उसको ऑब्जेक्ट्स को पास करते हैं, ठीक है। तो ये आज यहाँ तक ही कर लें आप, कल हम ये कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।